इस अब जाके ये चाइना वाले मामले पे जो खास तौर पे राहुल गांधी इस मिलेनियम के अजीम नेता की लीडरशिप में जो एक मूवमेंट चलाई, इनको कोई शर्म है? ये जिन ताने दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज को मोदी ने बुज़दिल बना दिया, हथियार भी नहीं दे रहा, उनसे ये कर रहा है, ये बेवकूफ नहीं है ना इग्नोरेंट हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है, और उनके पेड मीडिया वाले ये जो इतने सारे उछल उछल के आ रहे हैं सामने, फुदक फुदक के जो मेंढक आते हैं, इनको सबको पता है कि वो क्या एग्रीमेंट्स थे, वो क्या चीजें थी। सिंपल सा मैं एज ए पाकिस्तानी राहुल गांधी से ये सवाल करता हूं कि जब ये इतने सवालात करते हैं तो 50 साल इन्होंने रूल किया है, हम लोगों को भी कुछ जवाब दें कि मुझे ये बताएं कि एक्सेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो जाती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके रेस्पेक्टेड ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर ली वो एक्सेशन ट्रीटी, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे एक बुज़दिल भगोड़े पाकिस्तानी आके हमला कर देते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आप उनको भगा देते, अपने इलाके खाली कराते? आपको किसने कहा था कि आप यूएन जाएं? आप यूएन से भीख मांग रहे हैं कि जी हमारे को बचाओ, ये पाकिस्तानियों ने मेरे मुल्क के उस पर हमला किया, यही वर्डिंग थी आपकी उसकी। और आज आप ताने दे रहे हो। आज तक पूरा रीजन जहन्नुम बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपके नाना ने अपने इलाके वो उस वक्त हासिल नहीं किए। जरूरत क्या थी यूएन जाने की? जब 1947 में बंटवारा हो गया था, क्रीम ऑफ द आर्मी आपके पास थी, सिख रेजिमेंट और सारी चीजें आपके पास थी, राजपूत रेजिमेंट थी, आपके पास क्या क्या नहीं था, मराठा पूरे फौज थी, पूरे रिसोर्सेस थे। एक टूटे फूटे लुटे पुटे पाकिस्तान से आपने सरेंडर कर दिया अपने इलाके। उसका जवाब आज तक आप दे नहीं पा रहे, इतने आप बुद्धिमान बने हुए हैं, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। क्या आप इसका जवाब देंगे कि आपके नाना की परनाना की उस एक भयानक गलती की वजह से ये 1.5 अरब 150 करोड़ लोग रीजन के सिर्फ एक उस गलती की वजह से ना उस वक्त को सरेंडर करते अपने इलाके, ना ये सब मसले होते, और शायद फिर आप इतने स्ट्रांग होते क्योंकि आपको पाकिस्तान की जो ध्यान हट जाता, पाकिस्तान फिर फारिग था। लेकिन आपके नाना ने सरेंडर कर दिया, उसका आप आज तक जवाब दे नहीं पा रहे। फिर आपके नाना ने एक भयानक गलती यह की कि आपके बगल में एक इलाका था बलोचिस्तान, एक आजाद मुल्क। वो बलोचिस्तान हिस्टोरिकली कभी हिंदुस्तान से इसका मसला नहीं रहा, हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे। वो बलोचिस्तान पाकिस्तान की फौज हड़प जाती है, खा जाती है, आपके नाना मुंह देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लंडर करने के बाद आज तो आपको शर्म के मारे पूरे भारत और पाकिस्तान और रीजन के लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए, और हमें शर्म आती है आज अपने पुरखों पे। और हम पॉलिटिक्स तो करना हमारे लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म होती तो हम रिजाइन कर देते कि ये खानदान इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, दे शुड नॉट बी अलाउड। उसमें भी फॉरेन इंपोर्टेड इटालियन लेडी आके उसको जो रेस्पेक्ट मिल रही है वो तो मिसोलिनी को नहीं मिली। वो इटालियन सिसिलियन गॉडफादर्स, माफिया डॉन्स, उससे लोग इतना नहीं डरते जितना इस खातून से डरते हैं, एक इटालियन खातून से। सीएम साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं, नेशनल एंथम चल रहे, 2 मिनट की खामोशी चल रही है, दुनिया खड़ी है, सीएम साहब खड़े हैं, पीएम खड़े हो जाते हैं, सब ये भाई साहब बैठी हुई हैं और खौफ का आलम देखें। फॉरेन डेलीगेट से जब ये मिलने जाते थे, पपिट हम कहते हैं ना, इमरान खान पपिट, ये पपिट तो ये देखें, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में और एक जेन्युइन इलेक्शन में जीते हुए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज नॉट लीडिंग द डेलीगेशन टू मीट ए फॉरेन डेलीगेट, सोनिया गांधी इज। व्हाई? बट प्राइम मिनिस्टर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एवरी कंट्री। मनमोहन सिंह साहब इस हिंदुस्तान के सबसे टॉप सीट पे बैठे थे,
प्रेसिडेंट इसके बाद ये नंबर 2 पे, लेकिन पावर के हिसाब से सीईओ होता है प्राइम मिनिस्टर, सेरेमनियल होती है खाली प्रेसिडेंट की पोस्ट। ये पार्टी प्रेसिडेंट जा रही है, चलो वो या तो अपने आप को इंडिया का प्रेसिडेंट बना देती वो, तो चलो हर जगह फिर आगे रहती। भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी आपने सुना है कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी आती है और पाकिस्तान इंडिया में और बीजेपी से मुआहिदा करती है? कभी सुना है? यहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ये कांग्रेस के मुआहिदे होते हैं। हद नहीं हो गई? चाइना ने फायरवॉल से नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और चाइना राहुल गांधी के अकाउंट को प्रमोट कर रहा है। वाई? सोचने का मुकाम है हिंदुस्तानियों के लिए कि आपका इतना बड़ा दुश्मन वो क्यों इनको प्रिफर कर रहा है और ये क्यों बाइकआउट चाइना को। देखें, बाइकआउट चाइना इज नॉट ए जोक। पहली बात तो ये कि बाइकआउट चाइना का ये मतलब थोड़ी है कि मेरे घर में टीवी पड़ा है जाकर ठक करके तोड़ दो। यू प्रोमिस योर सेल्फ कि नेक्स्ट टाइम आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में से चाइनीज प्रोडक्ट्स को निकाल दें। अब अगली जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी में करें उसमें चाइनीज प्रोडक्ट को ना करें। एक आदमी अगर $100 साल का चाइना को देता है और वो रोक सकता है, तो आप सोचें ना कितने हुए? 130 करोड़, 1,13,000 करोड़ डॉलर आप खाली चाइना को रोक रहे हैं। सिर्फ $100 एक आदमी फ्यूचर में रोक ले, जहां रोक सकता है। ये एप्पल भी तो उधर ही बना है। अब यार ये डिस्करेज करने वाली बात होती है। बाइकआउट चाइना, वो जो फुंगसुंग वांगडू जो 3 इडियट्स के थे, जो रियल वाले हैं, वांगचू, वो साहब बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। यार आपके हिंदुस्तान में उस लेवल के लोग, हिंदुस्तान क्या दुनिया में ऐसे कम लोग होते हैं। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप देखें तो कॉमन आदमियों के लिए काम कर रहा है। वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि यार बाइकआउट चाइना करें। कई महीनों से डॉक्यूमेंट्रीज निकाली हैं। कोई तो वजह है, वो मेरे से आपसे ज्यादा समझ रखते हैं इन चीजों की, और फिर उस रीजन में रहते हैं, लद्दाख में है वो। ही नोज बेटर। एटलीस्ट आप सोचें तो कि मैंने भी तो आपको मिसाल दी ना कि आप फ्यूचर में $100 अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइना के ऊपर, चाइना का वो पैसा नहीं जा रहा। शुरू तो करें, कोशिश तो करें। ये राहुल गांधी और ये सबा और ये राणा और अरफा तो लगे हुए हैं कि डिस्करेज करने के लिए कि क्या क्या रोकोगे। हिंदुस्तान में तो मेडिसिन में रॉ मटेरियल भी चाइना का इस्तेमाल होता है। तो भाई साहब आप स्टार्ट तो करें, जो जितना कर सकता है आगे के लिए करें तो। लेकिन ये हिंदुस्तान के जो दुश्मन है ना, अंदर बैठे हुए जहरीले नाग, इनका कुछ करना जरूरी है मोदी सरकार के लिए। आप चाइना से निपट लेंगे आसानी से, क्योंकि यू हैव अ वंडरफुल आर्मी टू डू दैट। आप पाकिस्तान से निपट लेंगे आसानी से, बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल आर्मी फॉर दैट। लेकिन यहां आप आर्मी से मसला हल नहीं करा सकते। यहां ले दे के आपको वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जिसके डायनास्टिक पॉलिटिक्स के सारे बैठे हुए हैं। अब यूपी में योगी जी आ गए, वरना इससे पहले जो महारथी बैठे हुए थे, सबसे बड़ी मिसाल है वो। मैं तो हैरान होता हूं कि यार पाकिस्तान से बड़ा स्टेट है यूपी, वो किस तरह की पॉलिटिक्स पे, मतलब आज भी कई स्टेट्स हैं जहां पे डायनास्टिक रूलिंग चल रही है। वो अंदरूनी तौर पर बड़े मसले हैं। फिर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका एक लॉ है, आपके यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब चीजें हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो आम आदमी फिर इस पे निकले, FIR कटवाएं। भाई लीगल में तो हमेशा मशवरे देता हूं ना, मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि कोई आप गलत काम करें। FIR जहां लगता है कि आपको एक आदमी देश के उसके सुरक्षा के खिलाफ चल रहा है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, FIR कटवाएं, बार बार कटवाएं, बल्क उसमें कटवाएं। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट मजबूर होगी। तो हिंदुस्तान को अपने ये अंदरूनी दुश्मनों को देखना जरूरी है। जैसे कि
अब मैं ज्यादा इन मामलात पे नहीं बोल रहा जो ये फिल्मों वाले मामलात, बॉलीवुड के मामलात निकल पाए हैं, लेकिन बहरहाल हम सब ने बॉलीवुड को, जो आज बॉलीवुड है उसको बनाने में हम सबका कंट्रीब्यूशन है ना भाई। मैंने भी तो हजारों फिल्में देखी हैं, तो पैसा खर्च किया है ना, टाइम दिया है अपना। तो आज जब हम देखते हैं कि बॉलीवुड पे गुंडा राज चल रहा है और वो है, तो अफसोस होता है। फिर टैलेंटेड एक्टर्स जो होते हैं उनके साथ ज्यादती होना। देखें, मैं डॉक्टर हूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाऊं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपने बच्चों को एक बिजनेस में उसमें आगे करके वो बिजनेस उनके हवाले करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैं सख्ती से मानता हूं कि उसमें जनरेशन का वो नहीं हो जाता। बिजनेस आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो जाहिर है, आप जिस घर में रहते हो वो भी आपके बच्चों को मिलता है। क्रिकेट को आप क्राइटेरिया बनाए ना,